हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की पोइम है रेन ऑन द रूफ। ये इसकी थर्ड पोइम है बिहाइव बुक की। इसमें कवि क्या करता है, कवि बारिश को समझने की कोशिश करता है। उसकी आवाज़ उसे मधुरता प्रदान करती है और उसकी माँ की याद दिलाती है। तो शुरू करते हैं हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहले पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कवि। वैन द स्काई इज़ कवर्ड, वैन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क, जब आकाश काले बादलों से घिरा हुआ होता है, भरा हुआ होता है। एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और वर्षा होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। क्या कह रहा है, हैव यू एवर हर्ड, क्या आपने कभी सुना है, टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या तुमने कभी बारिश की पटपटाहट की आवाज़ को छत के ऊपर कभी सुना है। वट थॉट फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड, क्या कह रहा है, वट थॉट्स, कौन से विचार, फ्लैश थ्रू योर माइंड, तुम्हारे मस्तिष्क में आते हैं। एज यू हर्ड दिस, जब तुम इसे सुनते हो, मेलेडी ऑफ नेचर, प्रकृति के इस सुंदरता को, मधुर स्वर को। तो क्या कह रहा है, प्रकृति की इस मधुरता को जब तुम सुनते हो, तुम्हारे अंदर कौन से विचार उत्पन्न होते हैं। रीड द पोइम, इस कविता को पढ़ो। टू फाइंड आउट, यह जानने के लिए। व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ, कि पोइट क्या कल्पना करता है, क्या सपने लेता है। वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब है बारिश को देखता है। पढ़ते हैं इसे आगे। थोड़ा डिस्क्रिप्शन था इसके बारे में। वैन द ह्यूमिड शैडो होवर ओवर ऑल द स्टेरी spheres and the melancholy darkness gently weep in rainy tears. What a bliss to press the pillow of cottage chamber bed and lay listening to the patter of the soft rain overhead. यहाँ क्या कह रहा है, what the humid shadow hover over all the starry spheres। देखो स्टेरी स्फेयर से मतलब क्या है, यहाँ पर तारों से भरे हुए आकाश में जो क्षेत्र जितना दिखाई दे रहा है उससे है। व्हाट अ ह्यूमिड शैडो, ह्यूमिड क्या है, जिसमें नमी वाले बादल होते हैं, उनके लिए कह रहा है शैडो, उन्हीं की परछाई है। ओवर सभी पूरे क्षेत्र के ऊपर जैसे आ रहे हैं, तो कह रहा है कि तारों से भरे हुए क्षेत्र के ऊपर जब बादलों, काले बादलों से, नमी वाले बादलों से पूरा क्षेत्र घिरा हुआ होता है। एंड द मेलंचली डार्कनेस, और क्या कह रहा है, उदासीपूर्ण ये अंधेरा। जेंटली वीप इन रेनी टीयर, तो ये क्या है, अंधेरा क्या करता है, रोने लगता है। कैसे रोने लगता है, आंसू, आंसू कैसे बारिश का रूप ले लेती हैं। तो कह रहा है यह बारिश रूपी आंसुओं से ये वर्षा होने लगती है। वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ब्लिस क्या होता है, खुशी। कह रहा है वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, तकिए को प्रेस करना कितना अच्छा लगता है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपने कमरे के अंदर कॉटेज या चैम्बर, जो भी आपका कमरा है, बिस्तर है, उसके ऊपर यदि आप लेटे हुए हैं और हाँ तकिया है आपके पास, कह रहा है उसे प्रेस करना कितना अच्छा लगता है। एंड द लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और अपने सर के ऊपर से, मन छत होती है वो सर के ऊपर ही होती है, पड़ने वाली पटपटाहट की आवाज़ को सुनते हैं तो वो कितनी ज़्यादा मधुर सुनाई देती है। तो यही सब कह रहा है इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो यहाँ बताना चाह रहा है एवरी टिंकल
ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। तो क्या कह रहा है, इको इन द हार्ट। इको का मतलब पहले जाने क्या है, गूंज। इन द हार्ट को हमारे आवाज़ में एक आवाज़, हार्ट में, हमारे दिल में, हृदय में एक आवाज़ गूंज सुनाई देती है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, जब सिंगल क्या कहते हैं, जो किंकड़ पत्थर होते हैं उनके लिए आया है। ठीक है, जब किसी किंकड़ या पत्थर के ऊपर कोई बारिश की बूंद पड़ती है तो हमारे हृदय में भी एक आवाज़ सुनाई देती है, गूंज उठती है। एंड आ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, फैंस क्या है, यहाँ कल्पनाओं से है कि हमारे मस्त इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, तो हमारे मस्तिष्क में या हमारे अंदर बहुत सारी कल्पनाएं स्वप्न के रूप में उभरने लगती हैं या आना शुरू हो जाती हैं। एंड आ थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूव्स, और क्या कह रहा है और जो हज़ारों, कह रहा है थाउजेंड रिकलेक्शन, हज़ारों यादें, पुरानी यादें एक हवा के लहर की तरह आना शुरू हो जाती हैं, मीन्स अपना ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, क्या कह रहा है, एज आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ, टू द पैटर मीन्स पट पट की आवाज़ को, ऑन द ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब छत के ऊपर पड़ने वाली पट पट की आवाज़ को मैं बार बार सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। आइए क्या कह रहा है यहाँ पे, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब क्या कह रहा है, मेरे अंदर मेरी माँ की यादें मुझे आने लगती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसे वह सालों पहले किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, क्या कह रहा है, जो उनके सपने लेने वाले उनके प्रिय होते थे, डार्लिंग प्रिय, ड्रीमर्स जो सपने लेने वाले हैं। ठीक है, एर सी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, और वह सुबह होते ही उन्हें छोड़ दिया करती थी। ठीक है, टिल द डाउन से मतलब प्रातःकाल होने से है, इस रात्रि जैसे ही ख़त्म होती है तो वह उन्हें छोड़ देती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, तो क्या लिस्ट से मतलब क्या है, यहाँ से लिस्ट का मतलब है लिस्ट सुनने से, लिसन शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे सुनते हैं। रिफ्रेन क्या है आपका, गाना, सॉन्ग। तो कहते हैं आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, क्या कह रहा है, फॉन्ड क्या होता है, शौकीन, किसी चीज़ को चाहने वाला, मैं उसे शौकीन के रूप में या उसे उनकी तरफ देख रहा हूँ, उसे प्यार से भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा हूँ। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस गाने को सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि किंकड़ों या पत्थरों के ऊपर पड़ने से बज रहा है, आवाज़ आ रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन। ठीक है, जो बारिश के पटपटाहट की आवाज़ है। तो ये है आपकी पोइम कॉट्स किने के द्वारा लिखी हुई, जो कि अपनी बारिश के द्वारा अपनी माँ को याद करता है और उसे उस बारिश की जो आवाज़ें हैं उसे मधुरता प्रदान करती हैं, प्रकृति से लगाव उत्पन्न करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।